दोस्तों, महाराष्ट्र की लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच जो तलवारें खिंची थी, वो लड़ाई अब और बढ़ती जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में अजीत पवार को नहीं बुलाया गया। एकनाथ शिंदे उस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अजीत पवार को नहीं बुलाया गया। अजीत पवार ने अपनी नाराजगी फोन करके एकनाथ शिंदे से जताई और कहा कि मैं भी डिप्टी सीएम हूं, मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी क्यों नहीं है। दरअसल यह कार्यक्रम एक मोटर प्लांट के उद्घाटन का था, जिसमें सरकार के उद्योग मंत्री प्रमोद सावंत को भी नहीं बुलाया गया। प्रमोद सावंत एनसीपी के नेता हैं, अजीत गुट के नेता हैं, यानी दोनों को नहीं बुलाया गया। लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार अपने मंत्री के साथ वहां पहुंच गए। अजीत पवार और उनके मंत्री सावंत दोनों पहुंच गए, जिसके बाद बड़ी किरकिरी वाली स्थिति बन गई और अजीत पवार ने अपनी नाराजगी भी जता दी और यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री गठबंधन धर्म का पालन करें। एक तरफ अजीत पवार को सम्मान नहीं मिल रहा महायुति में, तो दूसरी तरफ अजीत पवार के कई नेता उनको छोड़कर शरद पवार के पाले में जाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच दोस्तों, खबर यह निकल करके आ गई, तस्वीरें आ गई कि राज ठाकरे ने बारिश के मौसम में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। यानी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर अजीत पवार के विकल्प के तौर पर राज ठाकरे के नाम पर भी विचार कर रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को यह फायदे का सौदा भी लगता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी ये समझ रही है कि अजीत पवार को साथ रखना है तो कम से कम 90 सीटें देनी पड़ेंगी, जबकि राज ठाकरे 30 से 35 सीटों पर मान जाएंगे। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थिति इतनी आसान है नहीं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में बनती नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में तलवारें पहले ही खिंच चुकी हैं। राज ठाकरे महायुति में आने को बेताब हैं, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि 288 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और महाराष्ट्र में दोस्तों, दरअसल अजीत पवार अलग थलग पड़ गए हैं। महाविकास अघाड़ी की तैयारियां महायुति गठबंधन को परेशान कर रही हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे उसके लिए सिरदर्द बन गया है और अब अजीत पवार के सामने कोई रास्ता नहीं है। अजीत पवार को महायुति के तमाम दल बार बार इग्नोर कर रहे हैं। अब अजीत पवार सोच रहे हैं कि गठबंधन में रहें या ना रहें, और अगर नहीं रहते हैं तो क्या शरद पवार यानी उनके चाचा उनको वापस अपने साथ ले लेंगे। दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ओपन चैलेंज दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, और बीजेपी ये जानती है कि आज की तारीख में वो महाराष्ट्र में बेहद कमजोर है, क्योंकि लोकसभा की 30 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा है। ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस बेहद मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, राज ठाकरे, रामदास अठावले, ये सब मिलकर भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को नहीं रोक पा रहे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। यानी महाराष्ट्र की लड़ाई दोस्तों बेहद दिलचस्प है, और इस बेहद दिलचस्प लड़ाई में अजीत पवार कहां खड़े हैं, अजीत पवार की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, स्थिति यह है कि अजीत पवार के जितने नेता पार्टी टूटने के वक्त उनके साथ आए थे, वो धीरे धीरे करके शरद पवार के साथ वापस जा रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हवाओं का रुख भांपते हैं, और शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, और सरकार बनने के फौरन बाद दिल्ली की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अब दोस्तों, दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद का विषय है, लेकिन अभी आज की तारीख में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की लड़ाई को खत्म कराना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। आरएसएस बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अजीत पवार को गठबंधन से अलग किया जाए। तमाम मैगजीन्स में इसके लिए आर्टिकल लिखे गए, बीजेपी को इशारे किए गए। संघ ने अपनी इच्छा बता दी है कि अजीत पवार से रिश्ते अलग कर लिए जाएं, खत्म कर लिए जाएं, और बीजेपी यह समझ रही है कि अगर अजीत पवार को किनारे किया तो कहीं यह फैसला बैकफायर ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान हो जाए। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जो तमाम इंटरनल सर्वे हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक बीजेपी 50 से 55 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यह सर्वे भी करा के देख लिया कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है
तो क्या समीकरण बनेंगे? अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम का फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती है तो क्या फेस बनेंगे? हालांकि सोर्सेस के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने की तैयारी है, संगठन में जगह देने की तैयारी है। अब क्या होगा दोस्तों, यह फिलहाल मैं आपसे नहीं कह सकता क्या खबर है, लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने की तैयारी हो रही है। फिर महाराष्ट्र में भाजपा का चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के सामने सरेंडर कर देगी? और अगर एकनाथ शिंदे के हाथों में कमान दे देती है तो फिर अजीत पवार का महायुति में रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कुछ ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए बन गई है। अजीत पवार कितने दिन इस गठबंधन में रहेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वो नाराजगी जता रहे हैं, बार बार जता रहे हैं, वो ये बताती है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है और महाराष्ट्र में बहुत जल्द खेला पलटने वाला है।